एक्सरसाइज 3.1 के साथ। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास पहला सवाल है, पहले सवाल आपके पास है 5700। ठीक है भाई, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर? बहुत ही सिंपल है भाई। कैसे देखें, अब आपने क्या करना है, कुछ रूल अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, पहले तो आपने सवाल जैसा था वैसे लिख दिया, इन साइंटिफिक नोटेशन, एसएन से शॉर्ट फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब करते कैसे हैं इसको? बड़ा ही सिंपल है भाई, इतना टफ ये नहीं है जितना आपको लग रहा है। पहले तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन डिजिट ज़ीरो चाहिए। पॉइंट से पहले कितने? एक नॉन डिजिट। नॉन डिजिट ज़ीरो का मतलब होता है जो कि 1 से लेकर 9 तक के दरमियान आ जाए। ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपके पास होते हैं, तो नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास फ्रंट में आना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट। अब जाहिर सी बात है, पॉइंट कहीं नहीं तो एंड में होता है। एक जंप, 2 जंप और 3 जंप आपने किए, तो आपने लिख दिया 5.7। अब जाहिर सी बात है, ये एंड में पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं की जाएंगी, इसलिए हम लिख देंगे पॉजिटिव का 3। हमने जितने जंप करने किए होंगे उतना ही हम लोग इसके ऊपर पावर लिख देंगे। अगर शुरू में 0 होंगे तो नेगेटिव लिखा जाएगा, लेकिन अब 0 थे नहीं इसीलिए हम लोग वही लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है जो 2 है, वो आपके पास है 498। अच्छा, उसके बाद है 1 2 3 4 5, ये 0 आपके पास मौजूद थे। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसको करने के लिए दोबारा वही काम, पहले एक बार आप सवाल जो है वो दोबारा लिख दें। सवाल आपके पास लिखा हुआ है 498 और 00। ठीक है, दोबारा इन साइंटिफिक नोटेशन, इसके अंदर नोटेशन के अंदर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 4.98। ये तो काउंट किए जाएंगे। अब कितने जंप आपने किए? 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्सपोनेंट 10 की पावर 7 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास दूसरे का आंसर भी जो है वो पूरा का पूरा आ गया। अब थर्ड की बात करते हैं। सो थर्ड के अंदर भी बहुत ही सिंपल चीज़ है आपके पास। सो 9 6, उसके बाद है 1 2 3 और 1 2 3, ये आपके पास 0। दोबारा इन साइंटिफिक नोटेशन, दोबारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप इसे करेंगे सॉल्यूशन के बाद। राइट, अब आपने क्या करना है, दोबारा वही काम करना है। सो यहाँ पे पॉइंट होगा 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 6 और ये 7 हो जाएगा। सो 9.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर पॉजिटिव 7। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 416.9। जाहिर सी बात है, जब सिग्निफिकेंट को मूव करेंगे तो 3 जंप आपके पास आएगा। सो इन साइंटिफिक नोटेशन 3 जंप किए थे, 2 जंप किए थे। 4.169 एक्सपोनेंट 10 की पावर 2, तो 2 जंप आपने उसको मेंशन करके रह दिए। अब जो है वो आप करेंगे 5वां सवाल, और 5वां सवाल क्या है आपके पास? 8300 एंड अनदर 0 इन साइंटिफिक नोटेशन। दोबारा करेंगे आप इसको। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन करेगा तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप और 4 जंप। सो 8.3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4 आपके पास आया। इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट आ गया आपके पास। और नेक्स्ट जो आपके पास 5th वैल्यू है वो है आपके पास 1 2 3 4 5th, और ये 6th वैल्यू। राइट, इस क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके पास 0.00643। अच्छा, अब ये और मज़ीद आसान हो जाएगा। पहले आप इन साइंटिफिक नोटेशन लिख दो 6.43। पॉइंट से पहले हमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए था। अब जितने भी ज़ीरो हैं उसको आप काउंट कर दो, लिख दो 3 और साइन लगा दो माइनस का। स्टार्ट में जितने जीरो के उतने काउंट कर दो और आप लिख दो उसका आंसर, यानी कि उसकी पावर में लिख दो 10 की पावर में। साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर इसी का 7। तो 7 क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ 0.007 और उसके बाद है 4। सो अगेन वही काम करें, इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, और लिख दें आप 7.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3। अब अगले की तरफ जाएं, 8 की तरफ आएंगे तो आपके पास उससे वैल्यू भी आसान मिलेगी। लेंगे 6 0 और उसके बाद फिर 3 0 और उसके बाद और भी 3 0। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप है आपके पास। तो 1 2 3
4 5 6 7। सो 6 एक्सपोनेंट 10 की पावर 7, क्योंकि ज़ीरो जो है वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये कब सिग्निफिकेंट, अगर यहाँ पर 1 भी आता ना तो हमें तमाम को मेंशन करके लिख देता, बट यहाँ पर 1 नहीं है, इसीलिए ये नॉन ज़ीरो में आ रहा है और हम इसको यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब आते हैं इसके 90 पार्ट की तरफ। 90 पार्ट क्या होगा इसका? 90 पार्ट इसका बेसिकली है 0.0000, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास आया 395, ठीक है। अब आप दोबारा इन साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। सो जाहिर सी बात है मैं टोटल की ज़ीरो गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर इज 990, राइट। 3.95 एक्सपोनेंट 10 की पावर -9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपके पास आखिरी आ गया, वो क्या था? 10वां है, उसको आप सॉल्व करेंगे। सो 275, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 000 और ये हो जाएगा 0.0025। सो आप इनको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75 और 1 2 3 4 5 जमना, सो एक्सपोनेंट 10 की पावर 5, और ये हो जाएगा आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3। अब देखें ये और ये तो डिवाइड हो जाएंगे, इसकी पावर बेस सेम है, इसको ऊपर लेके चले जाएं। सो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और ये भी ऊपर चला गया तो इसकी पावर किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। दोनों की बेस है पावर 8 हो जाएंगी, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ये आपका एक और आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ऑर्डिनरी फॉर्म में से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब पहले क्या लिखा हुआ है? 6 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, तो इसका मतलब माइनस जितने होंगे उतने 0 लगा दो, 1 2 3 4 लगा दी और एंड में लगा दो 6। सो आपके पास होगा 0.006, और आपके पास ये हो जाएगा आंसर। ये आपका 1 पार्ट था। अब इसकी बात करते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है भाई। और इसके पास है 5.06 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10, राइट। तो अब ये जो पॉजिटिव पावर है, इसमें से इन दो को आप माइनस कर दो। 10 में से 2 को माइनस करोगे तो 8 बचेगा, तो आप लिखोगे 506, 2 आपने हटा दिए। अब 8 बचे, 8 के 8, बाकी जितने भी इस साइड पे आएंगे वो 0 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। इसका अगला पार्ट क्या है आपके पास? इसके अगले पार्ट को देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। वो है थर्ड पार्ट आपका, और थर्ड पार्ट आपके पास जो है वो है 9.018 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6। तो वही काम करेंगे, शुरू में 6 0 1 2 3 4 5 6 और 9018 लगा दिया, और आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास क्या आएगा? चौथा वाला, और चौथा वाला जो आपके पास आएगा वो आएगा 7.865 एक्सपोनेंट 10 की पावर आपके पास है 8। तो 8 में से आप 3 निकाल देंगे तो जगह 7865, तो 3 आपने माइनस किया, 5 बचा, 5 0 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास एक और आंसर इसका आ गया। सो बहुत इजी था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।